प्रॉपर्टी गुरु, पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला? देखिए, उम्मीदें बहुत थी और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। घर खरीदार जुड़े हुए हैं, डेवलपर जुड़े हुए हैं, कई अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है और देश की प्रगति में इसका अपना एक अहम योगदान है। इसलिए उम्मीदें हमेशा ऊपर रहती हैं। अब यह है कि मिला क्या, ग्लास को आधा भरा देखें या आधा खाली देखें, ये हमेशा एक आपका आउटलुक रहता है कि आप कैसे देखेंगे बजट को। शायद घोषणाएं बहुत बड़ी उस तरीके से ना हुई हो जिनकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी बाजार पर अपना असर डालेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं, हमारे डेवलपर्स क्या कहते हैं, अलाइड इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। और इसीलिए आज एक खास पैनल को लेकर हम आपके साथ फिर एक बार हाजिर है। जुड़ रहे हैं प्रदीप RR ग्लोबल और हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फोरा साहब। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो बजट आ चुका है। हम पहली प्राथमिक प्रतिक्रियाएं, आपका फर्स्ट रिएक्शन जिसको कहते हैं वो जानते हैं। प्रदीप साहब, डेवलपर कम्युनिटी को ये बजट कैसा लग रहा है? उम्मीदें बहुत सारी रही होंगी जरूर, लेकिन फिर भी आप कैसा देख रहे हैं इसको, जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं? विपिन जी, ये जो बजट है ये न्यू इंडिया का बजट है। आई थिंक सो विजनरी बजट है, क्योंकि जिस बजट को 25 साल आने वाले हमारे देश के कैसे होंगे, इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी चीजों को मिलाया गया होगा। आज आप देखिए कि इसके अंदर बात की गई कि लगभग 25,000 किलोमीटर के नियर अबाउट राजमार्गों को और एक्सटेंड किया जाएगा। ये कहने में बात बड़ी छोटी है, लेकिन आप सोचिए कि जब इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उससे एक रोजगार के कितने भारी अवसर पैदा होंगे। MSMEs और लोअर से लोअर जो तबका है उसको भी कितना बड़ा काम मिलने वाला है। और जब कॉमन मैन के हाथ में पैसा होगा तो जो उसकी स्पेंडिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो इससे जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो रन करने लगेगा। और आप समझिए कि अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रियल एस्टेट तो को इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए। आई थिंक सो इतना बड़ा अगर यानी बजट की बात को मैं ये कहूं तो मुझे लगता है शायद कुछ नहीं मिला, ये कहकर बड़ा छोटा करना होगा। आई थिंक सो रियल एस्टेट का जो की था उसको स्टार्ट किया गया जी। ठीक है, तो एक सकारात्मक बजट के रूप में देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म बजट के रूप में आप इसे देख रहे हैं, और जो बाकी चीजें होने जा रही हैं उससे रियल एस्टेट को एक पुश मिलेगा, ऐसा आप मानते हैं? एक्स्ट्रा दिए 80 लाख घर एक वित्त वर्ष के अंदर बना के, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब इस देश का फ्यूचर अफोर्डेबल हाउसिंग ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड भी वही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस देश का जो फ्यूचर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। इवन जो रियल एस्टेट है उसकी जो अपॉर्चुनिटी का गेट है उसकी की भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, क्योंकि जिस देश के अंदर 95% से ज्यादा पॉपुलेशन को अफोर्डेबल हाउसिंग घर चाहिए तो उस वहां का जो रियल एस्टेट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग बेस्ड ही होगा। आज जब 48,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है 80 लाख घरों के निर्माण के लिए, तो आप ये समझिए कितना बड़ा एक सेक्टर के लिए कितने बड़े गेट ओपन किए गए हैं। जो भी लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इसमें काम करना चाहते हैं आने वाले वक्त में, मुझे लगता है आज से पहले इतना बड़ा नंबर कभी रियल एस्टेट को देखने को नहीं मिला है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज जब आम इंसान के घर का सपना पूरा करना है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात है जो इस बजट में दी गई। बिल्कुल, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की है और उसी को सरकार चाहती है कि फोकस करे, वो अपने एंड पे कुछ काम करेगी, बाकी काम डेवलपर्स के ऊपर छोड़ेगी, लेकिन लोगों को अगर उनके बजट मुताबिक घर मिले तो हमने देखा है पिछले 2 सालों के अंदर कि वो घर बिकते हैं। देखिए, बाइंग सेंटिमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो इंटरनल वेव्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आज घर खरीदार को राइट साइज, राइट लोकेशन और राइट डेवलपर नहीं मिलता है, और राइट प्राइस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक सो इन सारी चीजों को मिलने के बाद अगर उसको घर मिलता है तो आज इतने खरीदार घरों के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो होम लोन है वो लास्ट 10 ईयर्स के सबसे लो रेट्स पे है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी जो है उसको इंक्रीज करके इतना बढ़ा दिया गया है। तो आई थिंक सो हर जो घर खरीदार है वो वेट कर रहा है कि उसे राइट साइज और राइट प्राइस पर घर मिल जाए और वो उस घर को ले ले, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये दोबारा नहीं आने वाली है। ये बात उसे अच्छी तरह पता है कि ये जो ट्रेन है
रियल एस्टेट की चल चुकी है, और ये जो पूरा का पूरा डिकेड है, ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी तेजी आपको यहाँ नजर आएगी रियल एस्टेट में, और वो मुझे नहीं लगता कि ये इस मौके को छोड़ना चाहता है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ रियल एस्टेट को लेके अगले 2-3 साल में, क्योंकि उसका बहुत बेसिक रीजन है कि आज जो कॉमन मैन है उसको घर चाहिए, और घर बनाने वाले डेवलपर्स बहुत ज्यादा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल कि सही डेवलपर के यहाँ सही प्रॉपर्टी का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वक्त पे आपको घर मिले। कि आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, और मैं रियल एस्टेट के लिए नहीं, पूरे बजट के लिए बात कर रहा हूं। तो प्रदीप जी 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, मैं 10 में से ये कह सकता हूँ कि ज्यादा, बहुत भी अगर मैं नंबर काटूंगा तो 1 नंबर, तो 9 नंबर तो एटलीस्ट कम से कम, वो भी आप, क्योंकि पर्सनलाइज डायरेक्ट कुछ पैसा नहीं दिया है हाँ। जो लोगों को उम्मीद थी, अदरवाइज 10 on 10 ही था। नहीं तो अभी मैं इसमें 9 नंबर तो मिनिमम दूंगा। चलिए 10 में से 9 प्रदीप जी की तरफ से